अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने स्टडी करना है या डिस्कस करना है यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पीछे हम सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आज हमने पढ़ना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यूजेस। ठीक है, तो फर्स्ट यूज है यूजेस एज फूड, यानी फूड के तौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं। किस तरह? जो हमारे पास मीट, मिल्क, एग्स, वेजिटेबल्स, ये सारे जो हमारे पास ये इस तरह के और जो वेजिटेबल्स या जो हमारे पास खाने की चीजें होती है, तो वो हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज है। ठीक है, तो इन सब से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करते हैं और हम उसको एनर्जी उनसे हासिल करते हैं, यानी एज अ फूड हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज कर रहे होते हैं। यूजेस एज क्लॉथिंग, क्लॉथिंग का मतलब कि कपड़े बनाने के लिए उसमें यूज किया जाते हैं। क्लॉथ्स मेड अप ऑफ फाइबर्स, क्लॉथ फाइबर से बनाए जाते हैं। और फाइबर्स क्या है हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो नेचुरली फाइबर्स भी होते हैं हमारे पास और एक सिंथेटिक फाइबर्स भी होते हैं। नेचुरली फाइबर्स जो होते हैं, जो कॉटन हमारे पास है, सिल्क है, रेशम एटसेट्रा वगैरह वगैरह। ठीक है, यानी नेचुरली जो हमारे पास फाइबर्स है उससे भी हम कपड़े बनाते हैं, लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स भी है। हमने पीछे पढ़ा था ना कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी वो फेल हो गई थी, यानी या रिजेक्ट हो गई थी, रॉन्ग प्रूफ हो गई थी, तो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जा सकते हैं। तो इसी तरह ये जो हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये ना, तो जिसको हमने लेबोरेटरी में खुद प्रिपेयर किया है, तो नायलॉन और इस तरह हमारे पास पॉलिस्टर वगैरह, ये सारे हमारे पास क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स है, जो या ऐसे कह सकते हो सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट है यूजेस एज मेडिसिन्स। मेडिसिन्स के तौर पर यूज किया जाता है। मेडिसिन्स के तौर पर कैसे यूज किया जाता है? कुछ हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो डायरेक्ट हम प्लांट से हासिल करते हैं, ठीक है, एज अ मेडिसिन उसको इस्तेमाल करते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं और उसको फिर एज अ मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, यानी एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी मलेरियल ड्रग्स। और ये सारे जो हमारे पास है लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किए गए हैं या खुद प्रिपेयर किए गए हैं और इसको एज अ मेडिसिन हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास है यूजेस एज फ्यूल, फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने पढ़ा था कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंबस्शन होती है तो वो बहुत ज़्यादा मिकदार में या ह्यूज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इसी जो मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करने की वजह से हम क्या करते हैं, इसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। तो पेट्रोल, डीजल ऑयल, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कोल एंड नेचुरल गैस, ये सारे हमारे पास क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ठीक है, यानी मतलब ये इसमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर ही मुश्तमिल होता है। ये नेचुरल गैस वगैरह, नेचुरल गैस में मीथेन, इथेन, प्रोपेन और कुछ जो है हमारे पास ब्यूटेन के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये सारे नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बने, तो ये सारे हम एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी इसकी जब कंबस्शन की जाती है तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से हम एज अ फ्यूल इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल गैस को घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो यूज एज अ केमिकल मटीरियल, केमिकल मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। किस तरह? रबर है जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, पेपर है, इंक है, प्लास्टिक्स है, प्लास्टिक्स जो डेली लाइफ में हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, फाइबर्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, जो पेस्ट को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पेस्टिसाइड्स ये सारे हमारे पास केमिकल्स है जिसको हम डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी केमिकल मटेरियल्स के तौर पर भी। यानी केमिकल मटेरियल से मुराद ये ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करके उससे और ज्यादा मटेरियल बनाए गए हैं, ठीक है, उसको केमिकल मटेरियल कहा जाता है। तो ये केमिकल मटेरियल के तौर पर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इधर केमिकल मटेरियल से मुराद ये सारी चीजें हैं जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं डेली लाइफ में। तो यूजेस एज लाइफ मॉलिक्यूल, लाइफ मॉलिक्यूल के तौर पर हम इसे इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। किस तरह? जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, जैसे हमारे पास ये यूजेस एज फूड, इस मीट, मिल्क, एग, इसमें सारे हमारे पास क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और विटामिन वगैरह होते हैं। तो ये यही विटामिन वगैरह हम एनर्जी के लिए आगे इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना। तो इसी तरह जो लाइफ मॉलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे हमारे पास लाइफ मॉलिक्यूल्स है और इसको हम आगे अपनी डेली डाइट में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो डाइट में इस्तेमाल करने के बाद ये हमारे पास सेल्स और उनके पार्ट्स को बिल्ड अप करता है, ये जो हमारे पास लाइफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है,
तो ये एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स है हमारी लाइफ को या हमारी बॉडी को बिल्डअप करने में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, ठीक है। तो इस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में लाइफ मॉलिक्यूल्स के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो ये सारे हमारे पास उसके यूजेस आ जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। यूजेस एज फूड, यूजेस एज क्लॉथिंग, यूजेस एज मेडिसिन्स। मेडिसिन्स के तौर पर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं ना जिसको हम डायरेक्टली यूज करते हैं मेडिसिन्स के लिए, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिक मतलब कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम प्लांट से हासिल करते हैं, ठीक है। मतलब उसको डायरेक्टली नेचुरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं प्लांट्स में, उसको हम जो है एज अ मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेडिसिन भी होते हैं जिसको हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, होते तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही है लेकिन उसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है। तो ये एज अ मेडिसिन भी इस्तेमाल हो रहे थे, एज अ फ्यूल इस्तेमाल हो रहे थे, एज अ केमिकल मटीरियल इस्तेमाल हो रहे होते हैं और एज अ लाइफ मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ये सारे हमारे पास यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं।